है, आपके टीम में किसी के भी सवाल है, सो साथियों अपने अपने हैंड राइज कर लीजिए, ताकि साथियों आज के इस जूम सेशन में सवाल आपके रहेंगे और जवाब हमारे रहेंगे। सो साथियों मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं आज के इस मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर सैम सर। मिस्टर सैम सर, अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है सो प्लीज अनम्यूट योर माइक। Yes, thank you. Thanks for invite me on this platform. आई होप कि मेरी आवाज हमारे बीच में जितने भी साथी, जितने भी लीडर्स, जितने भी वॉलंटियर्स वॉइस को सुन पा रहे हैं। मैं सभी तमाम साथियों का, मैं सैम, तहे दिल से सभी लीडर्स का आज के संडे सेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो साथियों चलिए, संडे सेशन है, टेक्निकली बात करेंगे और मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हैंड राइज कर लीजिए जो भी आपके सवाल रहेंगे और जो क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर हम लोग सभी लीडर्स के माध्यम से जितने भी ज्वाइन मेंबर हैं या जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सिस्टम के कुछ रूल्स को लोग फॉलो नहीं कर पा रहे ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव, क्योंकि मीटिंग में आते नहीं है। और एक लीडर के, मैं कहता हूं कि बस में नहीं है कि वो हर एक टीम को बता सके कि एक्चुअल में यहां पे रॉयल्टी भी आ चुकी है। 1350 का एक महा धमाकेदार अपडेट भी चल रहा है। एलडीपी के प्रोग्राम का अनाउंसमेंट लगातार चल रहा है। तो रूट में बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जो एक्टिव लीडर्स हैं वो तो ऑलरेडी सेशन में हैं, लेकिन जो इनएक्टिव हैं कहीं ना कहीं वो समथिंग समथिंग में काम कर रहे हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन जूम में ज्वाइन नहीं होते हैं, सोशल मीडिया के साथ भी कनेक्ट नहीं है और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन उनके पास भी नहीं है। और जो रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाती है शायद उसको भी वॉच नहीं करते हैं। इसको कहते हैं कि सिस्टम के साथ जुड़ तो गए हैं लेकिन तलाश कुछ और चीजों की जारी है, यानी कि सिस्टम के अंदर फोकस नहीं है। अभी आपने छोटा सा वीडियो के माध्यम से देखा, समझा किस तरीके से लोमड़ी, जिसके पास एक विजन होता है, जिसको दिखता है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो चीज उसने देखा है वो उसको प्राप्त होगा, बाकी लोगों ने देखा ही नहीं था, इसलिए वो आए और चले गए। ऐसा होता है, ऐसा होता रहेगा और ऐसा होता रहा भी है। लेकिन कामयाब वो लोग जरूर हुए हैं जिन्होंने अपने टारगेट को देख लिया है, टारगेट को महसूस कर लिया है और टारगेट की तरफ लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी सवाल आपके रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स के क्वेश्चन रह जाते हैं, संडे का हम लोग सेशन इसलिए रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सवालों को पूछ सके, सवालों को कंप्लीट कर सके। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लीडर्स के कुछ अगर क्वेश्चन हैं तो आप लोग अपने सवालों को पूछने के लिए हैंड राइज कर लीजिए। आज हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन पे फोकस कम करेंगे, अपडेट्स पे फोकस ज्यादा करेंगे। तो आप लोग हैंड राइज कीजिए जब तक मैं एलडीपी का आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आज 26 तारीख हो गई है। एलडीपी का जो हमारा प्रोग्राम है, टारगेट अचीवमेंट का जो प्रोग्राम दिया गया था 15 तारीख से 31 जनवरी तक, यानी कि 31 जनवरी को एलडीपी का प्रोग्राम जो हमारा है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। जितने लीडर्स हमारे एलडीपी के अचीवर्स हैं इनका नाम जो अनाउंस किया जाएगा 1 तारीख को, 1 फरवरी को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कितने एलडीपी के अचीवर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक मौका रहेगा कि एलडीपी में जो भी लोग विजिट करेंगे एक बड़े मिशन के साथ, एक बड़े विजन के साथ, एक बड़े टारगेट के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ, वो लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल की तरफ, अपने फोकस की तरफ लगातार बढ़ते हुए जाएंगे। और बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम होना है और इसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास 31 जनवरी के बाद, यानी कि 1 तारीख को फुल एंड फाइनल
डिलीवर कर दी जाएगी। तो आप लोगों के पास अभी 5 दिन का समय बचा है। जो एलडीपी में आना चाहते हैं, छोटा सा टारगेट था, 25 लोगों की टीम एटलीस्ट आपके डायरेक्ट के माध्यम से होनी चाहिए। और साथियों, कम से कम 100 पिन अगर आप बाय करते हैं, जो कि अपने टीम को सपोर्ट देने के लिए, तो यहाँ पे आप एलडीपी के अचीवर कहलाए जाएंगे। और काफी बहुत ही शानदार लेवल पे लोगों ने एलडीपी को अचीव किया है। तो अचीवर्स की जो लिस्ट है, हम 1 तारीख को यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारा एलडीपी का प्रोग्राम दिल्ली के अंदर होना है, कहाँ पे होना है, कितने तारीख को होना है, इसका अनाउंसमेंट हम ऑलमोस्ट 1 तारीख को आप लोगों को डिलीवर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टिकट बुक करना है और भी बहुत सारी तैयारी करनी है। एलडीपी के बाद हमारा जो स्पीड रहेगा, ये और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स वेट एंड वॉच में हैं कि एलडीपी के प्रोग्राम के बाद हम तहलका मचाएंगे। तो हर एक व्यक्ति का एक अपना ओपिनियन होता है। जिन्होंने शुरुआत कर दी, वो जरूर आने वाले समय में एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग एलडीपी तक वेट कर सकते हैं, एलडीपी को वॉच कर सकते हैं, इसके बाद अपने कार्य को चालू कर सकते हैं। तो एलडीपी की जानकारी हो गई। अब 1350 का मैं आपको अपडेट देता हूं। 135 से जितने भी लीडर्स ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग जब 135 का किसी को भी प्लान बताते हैं, खासकर नए लोगों को बताना चाहेंगे कि 135 रुपए में जब हम प्लान बताते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि सर आप 100 रुपये मत दीजिए, 35 रुपये दे दीजिए पिन अमाउंट का, तो भी मैं आपका अप्रूवल कर दूंगा। आपने उस व्यक्ति का तो अप्रूवल कर दिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन उन्होंने 100 रुपये आपको नहीं दिए। जब तक किसी व्यक्ति का किसी भी धंधे में पैसा लगता नहीं है, तब तक वो धंधा वो व्यक्ति नहीं करता है। ये रूल्स है, ये बिजनेस का, ये प्रकृति का नियम है कि जब तक हमारा पैसा लगेगा नहीं, तब तक हम फोकस नहीं कर सकते। यानी कि जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया और उन्होंने स्लिप अपलोड कर दी, स्लिप XYZ कुछ भी अपलोड कर देते हैं, चलो वो एक उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे उस व्यक्ति से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आगे चल के वो कार्य करेंगे। इसीलिए 1350 के बारे में आप लोगों को बताया गया। 1350 रुपए जो कि हमारे प्लान का ही हिस्सा है, जहां पे आप 135 ले रहे हैं, उस व्यक्ति को यह जरूर बताइए कि 1350 रुपए से, जैसे 100 रुपए से आपका लेवल 1 ओपन होता है, ऐसे ही 150 से सेकंड लेवल ओपन होता है, 200 से थर्ड लेवल ओपन होता है, और 300 से फोर्थ लेवल, 600 से फिफ्थ लेवल। 5 लेवल को पहले दिन अगर ओपन करके चलते हैं, और यही प्रोसेस हम अपनी टीम में डिलीवर करेंगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करवाएंगे, क्योंकि 5-10 डायरेक्ट तो हर कोई व्यक्ति करेंगे, और हर किसी व्यक्ति को एटलीस्ट कम से कम 10 डायरेक्ट यहां तो करके चलना ही है। सभी प्रकार की इनकम लेनी है तो आपका 10 डायरेक्ट का टारगेट होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे 1350 से अगर आप अपग्रेड करके चल रहे हैं और पहले ही दिन 5 लेवल का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो आप सोचे कि आपका जो लेवल है, जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि पहले 2 लोग आते हैं, 2 लोगों के बाद नीचे सेकंड लेवल पे 4 लोग आते हैं, 4 के बाद 8 आते हैं, फिर 16 आते हैं, और इसी तरीके से लगातार लोग आते हैं। अगर आपने इस एक ए व्यक्ति को, जिसको आप प्लान बता रहे हैं, इनको अगर आपने 1350 का प्लान बता दिया, 1350 के बारे में समझा दिया, यहां पे होगा क्या, ये आपकी आईडी है यू, आपने ए को प्लान बता दिया, आपने बी को प्लान बता दिया, है ना, ये 2 लोगों को प्लान हमने बताया। अगर 1350 को ये फॉलो करेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, देखिए, इनको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। पहले तो 100 रुपीज, जैसे कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में 35 रुपए ले लेते हैं, 100 रुपए नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं। आप इनको बोलिए कि आप बेशक 100 रुपए मत दीजिए, लेकिन
एटलीस्ट आप यहाँ पे 150 रुपए से सेकंड लेवल को अपग्रेड कर लीजिए। सेकंड लेवल को अपग्रेड करना है, जैसे कि पहले लेवल को अपग्रेड किया आपने तो 100 लगा, दूसरे लेवल को अपग्रेड करेंगे तो आपका यहाँ पे 150 लगेगा, 150 रुपए लगेगा। ये 1350 का मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब आप एलिजिबल हो चुके हैं यहाँ पे सेकेंड लेवल के लोगों से 150 लेने के लिए, है ना। अब यहाँ पे कल्पना कीजिए कि ये व्यक्ति जो सी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, अब है तो ए के नीचे ही है, ए को अगर ए के डायरेक्ट है तो 100 रुपए तो ए को देंगे, लेकिन तुरंत इंस्टेंट, क्योंकि आपके दूसरे लेवल पे ये यू के नीचे जो सी है ये सेकेंड लेवल पे आपके हैं, तो इमीडिएट बेस पे आपको 150 भी देंगे। आपको कितना देंगे? तुरंत 150 रुपए की हेल्प देंगे, यानी कि 1350 से अपग्रेड करेंगे। तो अब इन्होंने जो सी व्यक्ति हैं, इन्होंने 150 से अपग्रेड कर लिया, इन्होंने 200 से अपग्रेड किया, तो 200 से जब ये अपग्रेड करेंगे तो ये अपने सेकेंड लेवल के अपलाइन को, यानी कि यू के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको तुरंत 200 देंगे, इमीडिएट बेसिस पे 200 देंगे। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तुरंत कितना फास्ट हो रहा है। इसी तरीके से अब आप कल्पना करें कि आपका फर्स्ट लेवल ये रहा, सेकेंड लेवल ये रहा, थर्ड लेवल पे आपके कितने आएंगे? यहां पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। थर्ड लेवल पे आपके 8 लोग आते हैं, ये आपका तीसरा लेवल है। अब तीसरे लेवल वाला व्यक्ति आएगा तो पहले तो ये अपने अपलाइन को 100 रुपए देंगे और 150 अपने सेकेंड अपलाइन को देंगे, ऐसा मान लेते हैं, और 200 रुपए ये तुरंत आते ही आपको देंगे। तो इसका बेनिफिट समझ पा रहे हैं? आपके तीसरे लेवल में ये 8 एंट्री जैसी सिर्फ लग गई तो आपको 200 200 करके 1600 रुपए मिल गया। अब नीचे चौथा लेवल है, क्योंकि चौथा लेवल भी आपका ओपन हो चुका है। अगर आपने 1350 से अपग्रेड किया, ये आपका 300 रुपए का लेवल है। अभी हमारा कितना लगा यहाँ पे देखिए, 100 रुपए, ये 150, ये 200, ये 300, ये 500 हो गया, ये 150, ये 750। 750 में आपके 4 लेवल ओपन हो चुके हैं और सभी को दो दो डायरेक्ट करने हैं। तो दो दो डायरेक्ट करेंगे तो आपके तीसरे के बाद चौथे लेवल में जो लोग आएंगे, यहाँ पे टोटल कितने होंगे मैं लिख देता हूं। यहाँ पे 16 लोग होंगे। 16 लोगों से आपको तुरंत 300 रुपए आएगा, इनकी एंट्री हुई और ये इनकम आपके पास। ऐसे ही पांचवें लेवल पे, क्योंकि हमने 300 के बाद अगला 600 से अपग्रेड करना है, इतना छोटा सा अमाउंट है ये 1350। जिस व्यक्ति ने 1350 लगा के अपने 5 लेवल ओपन कर लिए, समझिए कि इनका बिजनेस यहाँ पे डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ लोगों को प्लेसमेंट देनी है और सभी लोग अपने दो दो करेंगे। तो 2 के नीचे 4, 8, 16, अब यहाँ पे आ जाएंगे 32। ये टोटल आपके पास 62 लोग होते हैं। 62 लोगों से आपके पास यहाँ पे जो पेमेंट रिसीव होगी वो होगी 26,400 रुपए। लेकिन अगर हम सिर्फ 135 के ऊपर टिके रहे और 135 से लोगों को प्लान बताते रहे तो 2, 4, 8, 16, 32 इतने आने से मुझे लगता है कि आपके पास शायद 600 से 800 रुपए की हेल्प रिसीव होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हर एक व्यक्ति इनकम को रिसीव करेंगे, अपग्रेड करेंगे, रिसीव करेंगे, अपग्रेड करेंगे, यानी कि एक स्लो प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और स्लो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो टीम का भी वेट करेंगे। सभी लोग अपने दो दो करते चले और सभी लोगों को 1350 का बेनिफिट बताते चले, तो 1350 आपके जेब से लग चुका है, ऐसा मान लीजिए, है ना। और 2, 4, 8, 16, 32 5 लेवल के स्ट्रक्चर सिर्फ डेवलप होने से, टीम के आ जाने से आपके पास 26,400 रुपए आ जाता है। तो ये 26,400 रुपए साथियों जो आप रिसीव करते हैं, यकीन मानिएगा इसके बाद जब ये 32 का पड़ाव कंप्लीट करेंगे, नीचे 64 लोग हैं, 64, कहां पे? छठे लेवल पे। छठे लेवल पे 64 है और आपको 1800 रुपए प्रति व्यक्ति आनी है। लेकिन उससे पहले हमारा 1800 से अपग्रेड भी होना चाहिए। तो 1800 से कब अपग्रेड करना है? जब भी आपको लगता है कि पांचवें लेवल के 32 लोगों में से एटलीस्ट 600 रुपए की 3 पेमेंट भी आपके पास आ गई, तो इस 1800 रुपए से अपग्रेड कर लीजिए। बाकी का पेमेंट आप अपने पास रखिए।
600 की 3 पेमेंट आते ही 1800 से अपग्रेड कर लीजिए। अब 64 लोगों से आपको 1800 आना है, और ये 1,15,400 रुपए के आसपास इनकम बनती है। इसमें से 5,000 रुपए से हमें 7वें लेवल को अपग्रेड करना होता है। उसको भी अपग्रेड करने के लिए 1800 की 3 पेमेंट आ गई, आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 128 लोग होंगे। सिर्फ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, यानी कि 32 से सीधा पेमेंट लेके 32 से पेमेंट लेने के बाद हम लोग सीधा कहाँ पहुंच रहे हैं? सीधा पहुंच रहे हैं अपने छठे लेवल में, यानी कि 6th लेवल के अंदर। और 6th लेवल में जैसे ही पहुंच रहे हैं तो साथियों 1800 की हेल्प हमें भी आना चालू हो जाती है, क्योंकि ये 64 लोग बहुत ज्यादा देर तक वेटिंग नहीं कर रहे। ये भी 2, 4, 8, 16 किए, 32 किए, टीमें इनकी भी बिल्ड हो रही है। ये 64 लोग भी 26,400 रुपए कमा के आ रहे हैं, है ना। शुरुआत तो यहां से आपकी 150, 200, 300 से हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप इनकम करेंगे, ये बहुत बड़ी इनकम होती है। सिस्टम कहता है कि जिसने 26,400 एक बार कमा लिया, उसके बाद जो बूस्टर इनकम है, बूस्टर इनकम से यही इनकम आपको बार बार आती रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम 5 लेवल की बात कर रहे हैं। आगे 6th और 7th लेवल को इंक्लूड कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि इतनी फास्ट इनकम आपके पास आ चुकी होगी कि ये 1,15,000 जहां पे देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आपके पास 26,400, इसका बूस्टर मिला के 18 गुना जोड़ लीजिएगा। ये कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम 18 गुना, यानी कि हम कम से कम यहीं पे 10 से 15 लाख की इनकम कर चुके होंगे। इतना बड़ा सिस्टम है। सिर्फ 64 और 128 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम आपकी छिपी हुई है। 1350 पे फोकस कीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 100 रुपए नहीं दिया, वो व्यक्ति 150 रुपए कभी नहीं देंगे, वो 200 कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनका पैसा लगा नहीं है। तो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 1350 लगवा के चलिए। इसमें अगर 100 रुपए नहीं दे रहे और 1250 से अपग्रेड कर रहे, तो भी वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आगे इनकी टीम के द्वारा बहुत बड़ी हेल्प आनी है, हेल्प रिसीव होनी है। तो एटलीस्ट 100 रुपीज का हेल्प आप किसी को डोनेट ना करें। डोनेट पहले आपको लेना है, रिसीव करना है, क्योंकि जिस व्यक्ति का पैसा नहीं लगेगा, वो व्यक्ति कभी भी काम नहीं करेंगे। इस चीज का मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारा 1350। अब रॉयल्टी पे फोकस कीजिए। रॉयल्टी पे फोकस इसलिए करना है कि हमारे छोटे छोटे जो टारगेट है ना, उस टारगेट पे अगर आप काम करेंगे तभी काम बड़ा होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए साथियों, जो रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा, समझ जाइएगा। हर एक व्यक्ति को 10 डायरेक्ट करने हैं। कितने? 10 डायरेक्ट। अब कोशिश कीजिए कि कम से कम इमीडिएटली 5 लोगों को 1,350 रुपए से अपग्रेड करवा के चलिए। पहले ही दिन 1,350 से करवा के चलिए। ये 5 लोग भी सेम यही काम करेंगे, तो 25 लोगों की टीम इन 5 लोगों के द्वारा हो जाएगी। ये 30 लोगों की जो टीम है हमारी, 30 लोगों की जो टीम है, ये आपके स्ट्रक्चर में कैसे फील होंगे? आप यहाँ पे यू हैं, अब आपके नीचे 2 ही लोग तो आएंगे पहले लेवल पे। एक यहाँ पे आएंगे, दूसरे यहाँ पे आएंगे, तीसरे यहाँ पे आएंगे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ये देखते जाइए, छठा, फिर यहाँ पे सातवां, आठवां, ऐसे कर करके 9th, यहाँ पे 10th। ये 30 लोगों का जो डिप्लॉयमेंट है, 2, 4, 8, 16, इस तरीके से आपके कितने लेवल कवर कर रहे हैं? आपका यहाँ पे फर्स्ट लेवल ये वाला हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 लेवल तक ये टीम कवर हो रही है। 4 लेवल तक का पैसा भी कम से कम आपके पास मिला जुला के कुछ भी नहीं आएगा तो 10,000 के आसपास रिसीव होता है। इतना तो हेल्प आप ले चुके हैं। और 1,350 से अगर यही 5 लोग भी सेम यही कार्य कर रहे हैं, अपने 5-5 किए, इनके नीचे भी कम से कम 3 से 4 लेवल ओपन हो चुके होंगे। ये भी बहुत अच्छी हेल्प ले चुके हैं।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 स्टार की रॉयल्टी आप अचीव कर लेते हैं। 1 स्टार का टारगेट क्या है? बहुत छोटा सा टारगेट है। आपने 1350 से तो अपग्रेड कर लिया, 5 डायरेक्ट को 1350 से करवा दीजिए और इन्हीं 5 के पीछे लग जाइए। सर 1350, 1350, ये 5 के जैसी 5 5 हुए, 25 लोग हुए, है ना? ये 25 लोग होते ही अब आपको करना क्या है? 1800 रुपये वाला जो लेवल है अपग्रेड कर लीजिए, जो कि आपका 6th लेवल है। ठीक है, 6ठे लेवल को अपग्रेड कर लीजिए। इतना काम करके आप 1 स्टार बन गए। 1 स्टार का मतलब क्या है कि 6 मंथ तक आपको रॉयल्टी मिलनी चालू हो जाएगी। जितना भी सिस्टम के अंदर अपग्रेड होता है, जो हेल्प हम डोनेट करते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं। जो भी हेल्प आप डोनेट करते हैं उसके साथ एक छोटा सा 10% का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन का लिंक भी आपके पास आ रहा है। तो हमारे जितने भी जाबाज लीडर्स हैं, जो कि 100 रुपये तो लेते नहीं है, वो कहते हैं सर 35 रुपये ही दे दीजिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ एक 10 रुपये का अमाउंट और देना है। अब मैं आपको ये समझाता हूं कैसे। अब आपके पास जो लिंक आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, जब ज्वाइन कराएंगे तो उनके पास एक लिंक दिखेगा इस तरीके का। यहाँ पे डिटेल आएगी। यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे डिटेल्स लिखी होती है। जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक बड़ा सा चार्ट। जिस व्यक्ति को पे करना है उनका नाम, मोबाइल नंबर, आईडी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक डिटेल जो भी डाल रखे हैं वो दिखेगा। अब इन्होंने पे करके यहाँ पे अपलोड का बटन आता है, अपलोड करके यहाँ पे सबमिट का बटन आता है, सबमिट कर देंगे तो स्लिप अपलोड हो जाएगी। जब स्लिप अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको एक नीले कलर का यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा। अब जिस व्यक्ति ने पैसा रिसीव किया उनको अप्रूवल देना होता है। अप्रूवल आपके ग्रीन कलर का बॉक्स दिखेगा, ये बटन दबा देंगे तो ये लिंक हट जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि 100 रुपए के साथ यहाँ पे 10 रुपए का लिंक और आता है। ये तेजस फाउंडेशन को आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तेजस फाउंडेशन को ये 10 रुपए आपको देना होता है। और ये टाइमर 72 आवर का दोनों जगह पे चल रहा होता है। तो 100 दे दिया आपने, 10 नहीं दिया, और ये टाइमर 0 हो गया 3 दिन के बाद। तो आईडी ऑटोमेटिकली आप लोगों को मैसेज मिल चुका होगा कि आईडी इनएक्टिव हो जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, इनएक्टिव की कंडीशन में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी पेमेंट हम देते हैं ये 72 घंटे के अंदर देना अनिवार्य है। 72 आवर का टाइम दिया गया है। तो आप जिस व्यक्ति से 100 रुपये नहीं लेते हैं, या आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि सर बाद में दे दीजिएगा, स्लिप कुछ भी अपलोड कर दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एटलीस्ट वहां पे ये 10 रुपए की पेमेंट आपको देनी है, ध्यान रखिएगा। ये 10 रुपए की पेमेंट आपको दे के चलनी है। और ये 10 रुपए की पेमेंट जब आप दे देंगे तभी आपके डैशबोर्ड से ये लिंक हटेगा। और लिंक जब हट जाएगा तो समझिए कि पेमेंट सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि हमारा 1 स्टार की जो रॉयल्टी है, हर एक लीडर इसको फॉलो कर सकते हैं। अब कुछ लीडर सोच रहे होंगे कि सर मेरे तो 2nd लेवल पे टीम ऑलरेडी आ चुकी है, मेरे तो 3rd लेवल पे भी टीम आ चुकी है, मेरे 4th लेवल पे भी टीम आ चुकी है, अब हमारे पास तो टीमों ने यहाँ पे पोजीशन को ब्लॉक कर लिया है, क्या हम कर सकते हैं रॉयल्टी? माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके, मैं कह रहा हूँ 12 लेवल तक टीम आ गई है, कोई बात नहीं, टीमों का पोजीशन यहाँ पे फिल हो चुका है। मैं कह रहा हूं कि आप नया 5 डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, आपके डायरेक्ट में 5 होने चाहिए। अब बेशक ये 5, ये जगह जब भरी हुई है, यहाँ पे बॉक्सेस सारे के सारे फिल है, तो इधर जिधर जगह खाली है वो व्यक्ति वहां पोजीशन ले लेंगे, यहाँ पोजीशन ले लेंगे, यहाँ पोजीशन ले लेंगे, यहाँ पोजीशन ले लेंगे, आपके 12 लेवल के नीचे चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 लोगों से आपको 100 रुपीज तो मिलेगा ही, मिलेगा ही मिलेगा, है ना? अब 1350 से ये अपग्रेड करेंगे तो ये अपने 2nd लेवल को देंगे 150, बात को समझिए। अपने 3rd लेवल को देंगे 200, है ना? अपने 4th लेवल को देंगे 300,
और अपने फिफ्थ लेवल को देंगे 600। आपका नंबर देखिए फिर आ गया, उसी डायरेक्ट से आपको 600 रुपये मिल गया, जिससे 100 रुपये मिला था। अब आपके लेवल में जहां पे जाएंगे वहां से इनकम कनेक्ट होती हुई ऊपर आएगी। तो लेवल के नीचे कहीं भी जाके प्लेसमेंट ले सकते हैं, वो किधर भी किसी के डाउन में ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने 5 डायरेक्ट को 1350 से अपग्रेड करा दीजिए, इन पांचों को इतना मजबूत कर दीजिए कि कम से कम ये 25 की टीम बनाएंगे मिलके, मतलब सभी लोग अपने 5-5 करेंगे। इनके 5-5 करवाने पे फोकस कीजिए, इनके पीछे पड़ जाइए। यानी कि जब तक आप अपने 5 डायरेक्ट के 5-5 नहीं करवाएंगे, ये हमारा टारगेट एक तरीके से। अब इसी को सेम डुप्लीकेट करना जब लोग चालू करेंगे तो वो 1 स्टार को अचीव करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब 1 स्टार यहां पे आपके 5 डायरेक्ट अगर कंप्लीट कर गए, आप ऑटोमेटिक 2nd स्टार बन जाएंगे। 2nd स्टार का क्राइटेरिया कोई बड़ा नहीं है। अपने 5 डायरेक्ट को आप यहां पे 2nd स्टार बना दीजिए, आप 3rd स्टार बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है। और अपने 5 डायरेक्ट को 3rd स्टार बना दीजिए, आप बन जाएंगे 4th स्टार। ये रॉयल्टी बहुत बड़ी है। फर्स्ट रॉयल्टी 6 मंथ मिलेगी, ये 6 महीने के अंदर अंदर आप सेकंड रॉयल्टी अचीवर बन चुके होंगे अगर आपका फोकस रहा तो। ये 1 साल की रॉयल्टी है, 1 साल तक मिलेगी, और 1 साल के अंदर अंदर उससे पहले आप 3 स्टार बन चुके होंगे, ये लाइफ टाइम मिलेगी। अब आपके सामने रास्ता है कि आप किस चीज के लिए काम करना चाहते हैं। ये रॉयल्टी के लिए काम करेंगे, 1 स्टार के लिए काम करेंगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, यानी कि लाइफ टाइम आपकी 2 रॉयल्टी है, थर्ड और ये फोर्थ। लाइफ टाइम की रॉयल्टी आप प्राप्त करते हैं, और इसी क्रम को फोकस करके आगे काम किया जाए तो जिनकी टीमें ऑलरेडी बन चुकी है, किसी की टीम 1000 की है, किसी की 500 की टीम है, किसी की 250 की टीम है ना, तो टीम तो बन चुकी है। लेकिन अब 1350 से जो आईडी लगेगी वो तो टीमें इनके नीचे ही जाएगी ना, और सभी लोग इस रूल्स को जब फॉलो करेंगे तो ये पेमेंट ऊपर देंगे, ये अपने ऊपर देंगे, ये अपने ऊपर पेमेंट देंगे, यहां से होते होते आप तक पेमेंट पहुंच जाएगी। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 1350 पे हमारा फोकस अभी चालू हुआ है। तो इस फोकस को बना के आगे काम कीजिए। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ समय में आप एक बड़ी हेल्प को यहां से रिसीव करेंगे, बड़े लेवल पे हेल्प को रिसीव करेंगे, लाइफ टाइम तक रॉयल्टी अचीव करेंगे। तो ये साथियों फोकस है, जहां पे 1350 पे हमें फोकस करना है। ठीक है, रॉयल्टी पे हमें फोकस करना है, एलडीपी पे हमें फोकस करना है। ये 3 चीजों पे अपना फोकस बना लीजिए, इससे बेहतरीन सिस्टम दूसरा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। 100% इनकम आपके पास जा रही है। अब जो थोड़ा सा भाईचारा निभा रहे हैं, अब उनके पास चलते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीन ओपन करूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। एक आध आईडी मैंने मार्क कर लिया था ताकि लोगों को समझाने में आसानी हो। ये मैंने आईडी ओपन कर लिया है। अब आईडी आपको दिख रही है, इनका नाम भी दिख रहा होगा, लावण्या जी। तो लावण्या जी को यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि इन्होंने सिस्टम को ज्वाइन किया है, यानी कि न्यू मेंबर है। अब ज्वाइन तो कर लिया, इनके पास इतनी नॉलेज जरूर है कि 100 रुपए कैसे देना है। देखिए 100 रुपए दिया है ना इन्होंने, गिव हेल्प 100 रुपीज। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे एक और यहाँ पे डिटेल दिख रही है, इसको अगर हम ओपन करेंगे, यहाँ पे तेजस फाउंडेशन का जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, व्यू डिटेल में हम जाएंगे तो सिर्फ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं 10 रुपए, 100 रुपए इन्होंने दे दिया लेकिन 10 रुपए देना भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ना तो इनके अपलाइन को मालूम है जो 100 रुपए ले चुके हैं, ना इनको मालूम है कि मुझे क्या ये 10 रुपए भी देना है। अब ये टाइमर 0 हो जाएगा, आईडी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? डीएक्टिवेट हो जाएगी, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, और 1 फरवरी से ये स्ट्रांगली इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पेमेंट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनको जानकारी नहीं है, ये तो नए व्यक्ति हैं और नए व्यक्ति को अपलाइन ने सही से गाइड नहीं किया। वो अपना
135 ले चुके हैं, ये 10 रुपए देना भूल गए, है ना। एक पेमेंट इन्होंने किया, एक पेमेंट नहीं किया, तो ये पेमेंट 10 रुपए का पेमेंट करके और यहाँ पे स्लिप को अपलोड कर दे, जैसे कि इन्होंने इस स्लिप को अपलोड किया है, तो इनका ये स्क्रीन पे से ये डिटेल हट जाएगी। तो ये विशेषकर ध्यान रखिए, आप लोग अपनी टीम को भी बोल दीजिए कि ये पेमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है। ये 10 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन है, जो आगे चल के जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटी इन द सेंस, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में एक्चुअली दिक्कत होती है, थोड़ा सा समझ जाइए बस। 10 रुपए में सिस्टम 100% 1 रुपए अपने पास नहीं रखते हैं। ये सोशल एक्टिविटी के कार्य में इस 10 रुपए को खर्च किया जाएगा और रॉयल्टी के अंदर ये 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप ही का पैसा 10 रुपए आप ही को दिया जा रहा है, तो इस पेमेंट को करना अनिवार्य है। और जो 15 रुपए की यानी कि 150 रुपए की अपग्रेड करते हैं, 150 रुपए से सेकंड लेवल को अपग्रेड करते हैं, तो एक 15 रुपए का लिंक इसी तरीके से आपका यहाँ पे आएगा। तो ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आपको करने हैं और इसी से आपकी इनकम आने वाली है। एक आईडी और दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए, ये मोहम्मद फारूक जी हैं। मोहम्मद फारूक जी ने नया नया ज्वाइन किया है और 100 रुपए का देखिए एंट्री लग चुकी है, हेल्प दे चुके हैं। अब हेल्प दे चुके हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, जब देखेंगे, देखिए स्लिप यहाँ पे अपलोड है। ये जो ब्लू कलर का आप देखते हैं ना, ब्लू कलर का डाउनलोड रिसिप्ट, इसका मतलब कि अपलोड करने का कहीं भी डिटेल नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे स्लिप ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो इन्होंने पेमेंट दे चुके हैं। 100 रुपए अपने अपलाइन को ये दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं एक बार हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये व्यू डिटेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ये छोटा सा 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, यानी कि इनको 10 रुपए देना था, लेकिन इनको जानकारी नहीं है कि मुझे 10 रुपए यहाँ देना था। अब इन्होंने स्लिप लगा दी है आपके सामने, देखिए ये 35 रुपए की, यानी कि इन्होंने 35 रुपए का सिर्फ पिन अमाउंट का पैसा अपने अपलाइन को दिया है। तो अपलाइन ने बोला सर कोई बात नहीं, मैं अप्रूवल कर देता हूं। तो वो आपने अप्रूवल तो करवा लिया, लेकिन यहां पे सेम उसी स्लिप को चिपका देंगे तो ये अप्रूवल नहीं मिलेगा। इस अप्रूवल में आपको 10 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आप लोग अपने टीम को बता दीजिएगा। अब यहाँ पे इनके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा कि दोबारा से 10 रुपए पे करके स्लिप को अपलोड कर दे। अब इनको पेमेंट करने के बाद बताना पड़ेगा सपोर्ट पे जाके कि मैंने 10 रुपए इस डिटेल में पे कर दिया है, जो ये व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, मेरा अप्रूवल करवा दिया जाए। तो ये पेमेंट करेंगे तभी अप्रूवल मिलेगा, लेकिन ये टाइमर खत्म हो गया तो ये आईडी ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, डीएक्टिवेट की कंडीशन में यहाँ पे प्रावधान यही रहेगा कि ये दोबारा से आईडी प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली आप लोग बता दीजिए कि ये समय जो दिया गया है ना, इसके पीछे बड़ा ही लॉजिक है, क्योंकि समय किसी के लिए रुका नहीं है और ना ही कभी रुकेगा। तो साथियों, आई होप कि सारी डिटेल इंफॉर्मेशन समझ में आ चुकी है। अब किसी लीडर्स के अगर कुछ सवाल हैं, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप लोग हैंड राइज करके पूछ सकते हैं। जो भी लीडर्स हैं, मैंने जितनी चीजें बताई हैं, मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपके क्वेश्चन है, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बोला था संडे सेशन टेक्निकल सेशन है, और आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हैंड राइज कर लीजिए। जैसे कि हमारे बीच में मैंने यही देखा है कि कुछ ही लीडर जैसे हरसिंह समंत जी लगातार अकेले प्रयास करते हैं मीटिंग को लीड करने में, और कोई सवाल नहीं होते इनके, दो बातें आप लोगों को सिखाते ही है। लेकिन हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो कुछ लीडर्स हैं एटलीस्ट हैंड राइज करके अपनी दो बातों को रखें। सवाल नहीं है तो कम से कम कुछ जवाब ही रखे, कोई प्रस्ताव रखे, कोई मोटिवेशन रखे, अपने टीम को गाइड करें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें फुलफिल करनी होती है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हरसिंह समन सर को हम लोग इनवाइट कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद इतने बड़े मंच में बुलाने के लिए सर। जितनी आपकी तारीफ करूँ तो कम ही है। हमारे तेजस फाउंडेशन में किसी की भी अगर तारीफ करनी हो ना सर, वो पहले नंबर पे आप आते हो। क्यों? आप इतने अच्छे से प्लान बनाते हो,
मैं तो सर समझ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से सर आपने एलजीबी के बारे में पहले बताया कैसे एलजीबी में जाया जाएगा, है ना। उसके बाद बोर्ड प्लान, बोर्ड में मतलब जो भी है आपने और दिखा है लिख लिख के, एक एक के नीचे एक के आईडी कैसी का 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32, 64 कैसी होती है, लोगों को अभी तक पता नहीं है। लेकिन पता है कि कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सबको पता है, सब करेंगे। टेक्नोलॉजी है ना सर, ये टेक्नोलॉजी को लोग जल्दी नहीं समझ पाते। जब वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाती है ना सर, तब उनको समझ में आता है। जैसे पेटीएम था, गूगल पे, फोन पे, इसको पहले कोई यूज करता था स्टार्ट में? कोई नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उनको पता ही नहीं था। पता था गूगल पे नहीं, मेरे पैसे चोरी हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, करते थे सर, करते थे। लेकिन अभी लोगों को पता है साला धंधा इसी से होने वाला है। तेरे गूगल पे, दुकान में जाते तो पूछते था तेरे पास गूगल पे, तेरे पास फोन पे है क्या? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है ना। और सामने वाला बोलते यार मेरा तो नहीं है, दूसरे का भी, फिर भी लेके देते हैं किसी, अगर नहीं है तो सबके पास है गूगल पे, फोन पे। क्यों? ये टेक्नोलॉजी थोड़े दिन में नोट गायब हो जाएंगे सर, नोट नहीं दिखने वाले हैं मार्केट में। क्रिप्टो आ गया है, क्रिप्टो करेंसी आ गई है। लेकिन वो क्रिप्टो को भी चलो छोड़ो बाजू में, लेकिन हमारे जो टेक्नोलॉजी में बिजनेस आया ना सर, तेजस फाउंडेशन, इतना जबरदस्त बिजनेस है। अरे कैसे पैसे लेना है और कैसे क्या करना है, सब उसके अंदर ही है। तुमको कुछ नहीं आता है, आईडी खोलना आता है ना, आईडी खोल के देखो ना, किसका लिंक आया है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, सब इसके अंदर है। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सॉरी उसके लिए माफी चाहूंगा अगर मेरे शब्द कुछ गलत किसी को चुभ रहे होंगे। बहुत लोगों को चुभते भी है। क्यों चुभते हैं? क्योंकि वो जानते ही भी अनजान है टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी एक बहुत बेहतरीन फील्ड है सर। आज एक इन्फ्लुएंसर है, एक वीडियो भी बनाते हैं ना, आज भी पैसा कमा रहे हैं। क्यों? फेसबुक में आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसको पता है टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमा रहे। बोलते हैं ना यार वो तो यार जैसे रील बनाता है, लेकिन यार वो रील बना के पैसा कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को समझा है, टेक्नोलॉजी को पढ़ता है। लोग कैसे लाइक करते हैं, कभी गाना वायरल हो जाता है, कुछ भी वायरल हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी है सर। हमारा बिजनेस भी वायरल हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी ऐसे है कि सर आजकल जिसने इसको यूज कर लिया तो समझो उसकी जिंदगी में बाहर आ गई दोस्तों। सॉरी उसके लिए, टेक्नोलॉजी का युग है अभी, है ना, कि हम इस युग में जी रहे हैं, वो जमाने में जी रहे, जिस जमाने में टेक्नोलॉजी को समझा जा रहा है। 100% सब समझते हैं, यूज नहीं करते। लेकिन यूज करना है हमें, यूज करना है। कौन सा पैसा लग रहा है यार टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए? 1350 तो लग रहा है। 1350 में टेक्नोलॉजी अपनी जेब में, समझो 1350 के 13 करोड़ रुपए भी हम आदमी लगाते हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है। नोकिया मोबाइल कितना आगे था बताओ सर, इतना आगे था, इतना आगे था। आज वो कहा है, गायब हो गया, मार्केट में उसका नाम तक नहीं है। लेकिन हाँ मेरे पास उसके मोबाइल है। कौन से? पुराने वाले सर, जिस टाइम में वो आते थे सिम वाले, बड़े जबरदस्त मोबाइल आते थे उस समय। उस मोबाइल की क्या अहमियत थी, वो टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उसने अपने आप अपग्रेड नहीं किया। आज जहां का जहां भरा था वहां रह गए। क्यों सर? क्योंकि उसने नहीं समझा कि टेक्नोलॉजी क्या करेगी, है ना। मेरे को तो ये मोबाइल निकालना हो, उसके पीछे ओप्पो आया, सैमसंग आया, कई प्रकार के आए हैं, एप्पल का आया, बाबरी आया, आईफोन आया, ये आया, वो आया, उन लोगों की टेक्नोलॉजी फ्रीज कर, फ्रीज का मतलब खत्म कर दिया साला। उसको यूज किया और पैसा कमाया। आज बताओ एप्पल, एप्पल के पास क्या था, है ना। जेफ बेजोस के पास क्या था? जेफ बेजोस कौन है पता है? अमेज़न का मालिक है। उसके पास क्या था? कुछ नहीं, दिमाग था सर, दिमाग, माइंड। उसने क्या सोचा कि आजकल आने वाला टाइम है वो टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है, टेक्नोलॉजी यूज करके पैसा कमाया। यहाँ तो 100% ऐसी टेक्नोलॉजी है सर। हीरा, कल मैंने एक बात बताई थी सर, हीरा तुम्हारे को हाथ में आ जाए तो क्या, कैसा समझोगे कि ये हीरा है? 1 करोड़ का हीरा है, हाथ में रख दिया, अचानक तुम लोग ये हो जाओगे, क्या हो जाओगी? क्योंकि समझ में नहीं आएगा हीरा अचानक हाथ में कैसे आएगा। किसी के हाथ में आता नहीं, अभी आपके हाथ में हीरा है, समझो हीरे का मतलब तेजस फाउंडेशन, एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस है। पैसा कहाँ से आना है, किसको देना है? 100 रुपया आया सर, एक हाथ से हम देते हैं ना, 2 हाथ से लेते, एक हाथ से लेते, दूसरे हाथ से लेते, तीसरे हाथ से लेते, चौथे हाथ से लेते, 5वें हाथ से भी लेते। अरे 2 4 5 नहीं, हजारों हाथ से लेते। हाथ तो कई है सब देने के लिए, पहले तुम तो दो ना अपने के लिए। हाथ तो जो डाला, 1000 हाथ अपने आप खड़े हो जाएंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है सर,
टेक्नोलॉजी के यूज करो, पैसा अपने आप आ जाएगा, नाम अपने आप आ जाएगा। समझो, थोड़ा समझना ही तो है। ये कौन सा बिजनेस, सिंपल बिजनेस, सिंपल, इतना सिंपल है ना। तेजस लॉजिस्टिक्स जितना सिंपल बिजनेस दूसरा बिजनेस कोई है भी नहीं। क्यों बोलो? क्योंकि थोड़ा दिन स्टार्ट आदमी को क्या लगता है, यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कैसे स्लिप लगाऊं, इसमें यूटीआर आईडी लिखा है था, उसको मैं कैसे लिखाऊं, कैसे फुलफिल करूं। अरे स्लिप तो सही लगा दो ना, नीचे ट्रांजेक्शन आईडी में कुछ भी डाल दो, वो अपलोड कर दो, अपलोड हो जाएगा। सामने वाला भी अप्रूवल तो देना है ना। हमने भेजा है सामने वाले को पैसा अप्रूवल देने के लिए, सामने वाला देखेगा हाँ यार राइट, ये आदमी ने मेरे को पैसा भेजा, मेरे अकाउंट में आया, हाँ बिल्कुल 100% आ गया। फिर वो देखेगा यार किसका पैसा है, आईडी खोलेगा तो देखेगा हाँ यार इसको अप्रूवल देना चाहिए, दे दे। फिर वो स्लिप को चेक करेगा, पहले अप्रूवल तब तक नहीं देगा, स्लिप चेक करेगा। स्लिप चेक करने में हाँ मिस्टर श्यामलाल जी, हाँ ये बराबर है, 300, हाँ 300 की हेल्प है, 600 तो 600 की हेल्प, 1800 तो 1800 की हेल्प, जो भी हेल्प को चेक करेगा वो अप्रूवल दे दे। इतना अच्छा बिजनेस है सर। थैंक यू सर, अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लीडर भी क्या पता कोई दूसरा होगा, उसको बेचारे मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ पूछना होगा, कुछ जानकारी लेना होगा, वो भी वेट करता रहेगा। लेकिन पूछने का सवाल पूछने के लिए किसी के पास है ही नहीं कुछ। क्यों नहीं है पता है सर? आज हर कंपनी में आदमी कई सवाल पूछते हैं, या तो हर सवालों का जवाब मिल जाता, कहां से सवाल पूछेंगे, सवाल रह ही नहीं जाते जिनका उत्तर आपने पहले ही दे दिया। और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है सर, बहुत आगे जाएंगे। आओ दोस्तों, जितने भी बनी है बिजनेस में, बस दामन पकड़ लिया, छोड़ो मत। अरे जब तक हम तोड़ेंगे सर, आप ही बोलते हो, डायरेक्ट आप ही बोल देना लास्ट में एक बार, आप ही बोलना। और दिवाली को यही विराम देता हूँ। यस 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 यस, थैंक यू सर, थैंक यू हरसिंह समन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही शानदार, बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में आपने सर बहुत ही शानदार चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। टेक्नोलॉजी को लोग समझते हैं, टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट करना नहीं चाहते। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हेल्प देना है, हेल्प लेना है, देना है लेना है, देना है लेना है, सिर्फ एक ही तो प्रोसेस है। और टीम पे फोकस करना है, हम दो हमारे दो, हेल्प दीजिए हेल्प लीजिए, हम दो हमारे दो। ये प्रोसेस 6 महीने 1 साल 2 साल तक चलने दीजिए नॉन स्टॉप। उसके बाद देखिए कितना ह्यूज हेल्प आपके डाउन से आना चालू हो जाएगा। ये प्रोडक्शन है 2x2 का मैट्रिक्स का, थोड़ा समय तो लेगा लेकिन छप्पड़ फाड़ के आप लोगों को हेल्प देगा। चलिए, बाकी किसी लीडर्स के मुझे लगता है कोई सवाल शायद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैंड राइज भी यहाँ पे नहीं किए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हरसिंह समन सर, आपने अपना कीमती समय दिया और 2 शब्द आपने अपने सभी लीडर्स को बताए। तो साथियों, ये अपडेट्स जो आप लोगों को दी गई है, एटलीस्ट अपनी टीम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो टीम जूम मीटिंग में आती तो शायद उन लोगों को इन्फॉर्मेशन होती जो चीजें हमने बताने की कोशिश की है। और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएगी, तो लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए, लोगों को सिखाने का काम करना है। देखिए, सिखाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोगों को प्यार से सिखाया जाता है और कुछ लोगों को डांट के भी सिखाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, जो इम्प्लीमेंटेशन जीवन में होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा कड़वाहट भी जरूरी होती है। तो साथियों, आई होप कि सभी लोग आज के टेक्निकल सेशन को अच्छे से समझ पाए हैं। इस इंफॉर्मेशन को टीम तक डिलीवर करने का काम कीजिए। और साथियों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल लीडर्स, धन्यवाद।